पाकिस्तानी कौमियत के मसले का आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम सफ़ा नंबर 27 जो उसका आखिरी सफ़ा है इसको पढ़ेंगे और साथ में मशक़ी सवालात पर एक नज़र डालेंगे। तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में इलाकायत का इसलिए भी मुखालिफ हूँ कि पाकिस्तान के क़याम के वक़्त इस इलाकायत का कोई सवाल ही नहीं था। इलाकायत का मतलब है कि इलाके की बुनियाद पर अपने आप को दूसरों से अलहदा समझना और अपनी एक अलहदा हैसियत पर फ़ख्र करना। पाकिस्तान कबीलों और इलाकों की बुनियाद पर कायम नहीं हुआ है। असास का मतलब बुनियाद, वो तो इस तारीख़ी हकीकत पर कायम हुआ है कि मुसलमानान हिंद को सिर्फ पठान या पंजाबी या सिंधी या बंगाली या बलूच की हैसियत से नहीं बल्कि मजमूई तौर पर अपनी तहजीबी वहदत का मतलब है इत्तफ़ाक़, इकट्ठा होना, एक उनके अंदर एक इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद पाया जाता है कि उनकी एक तहज़ीब है, उनकी मुश्तरका रवायात हैं और दीन और मज़हब उनका एक है। उसको बरकरार और महफूज रखना था यहाँ के पठानों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, बंगालियों को, बलूचियों को। इसी तरह क़याम पाकिस्तान के वक़्त पंजाबी, पश्तो, सिंधी वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ यानी इनकी हिफाजत का कोई सवाल ही नहीं था, बल्कि सारा सवाल ये था कि मुश्तरका हिंदुस्तान में मुसलमानान हिंद की तहज़ीबी ज़ुबान को सख्त ख़तरा है, इसको बचाया जाए। यानी उर्दू को सख्त ख़तरा है, इसको बचाया जाए, और बंगाली को सख्त ख़तरा है, इसको। ये दो ही बड़ी ज़ुबानें थी इस वक्त मुसलमानों की। जो मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़्यादा लोग थे और इधर मगरबी पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले लोगों की अक्सरियत थी। मैं पाकिस्तान की सब अक़वाम का मद्दा और मोतरफ़ हूँ। यानी मद्दा का मतलब है मैं उनकी मदहा करने वाला हूँ, तारीफ़ करने वाला हूँ, और मोतरफ़ मैं इतराफ़ करता हूँ कि वो बड़े अहम हैं, उनके पास बहुत अदब और इल्म का सरमाया मौजूद है। उनकी तहज़ीब व सकाफ़त जो है वो पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह मैं पाकिस्तान की हर ज़ुबान की तरक्की का भी ख्वाहिशमंद हूँ और हर ज़ुबान के फ़रोग़ यानी उसकी तरक्की के लिए कोशां भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ, मगर ये सब इस शर्त पर करता हूँ कि हर इलाके की खुशहाली, मजमूई खुशहाली, कौमी खुशहाली में और हर खित्ते की ज़ुबान मुल्क की मुसल्लमा कौमी वहदत में कोई खलल न डाले। मुसल्लमा का मतलब है तस्लीम शुदा, और कौमी वहदत का मतलब है कौमी इत्तेहाद, और खलल का मतलब है रुकावट। तो वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि हर इलाका खुशहाल भी हो, उसकी ज़ुबान भी तरक्की करे, लोग भी तरक्की करें, मगर उसकी तरक्की और उसकी खुशहाली और उसकी ज़ुबान की तरक्की और खुशहाली कौमी ज़ुबान और कौमी तरक्की और खुशहाली के रास्ते की रुकावट ना बन जाए। ये ना हो कि एक इलाका जो है वो तरक्की करते करते कहे अब मैं पाकिस्तान से भी ज़्यादा अहम हो गया हूँ, मेरे ज़्यादा फंड्स मुझे चाहिए वरना मैं पाकिस्तान से अलहदा हो जाऊँगा। बल्कि सब अपने इनफरादी रंगों की बजाय मुल्क की वहदत को मुस्तहकम करने में, मुस्तहकम मजबूत करने में, वहदत इत्तेहाद को मुस्तहकम मजबूत करने में पूरा पूरा इश्तराक करें, मुश्तरक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। सारे लोग यहाँ इत्तफाक करें कि हम मिलकर इस मुल्क के इत्तेहाद को कायम रखेंगे। ये इन तारीख़ी हक़ाइक़ का तकाज़ा है, यानी इन तमाम तारीख़ी जो हकीकतें हैं उनका ये तकाज़ा है, उनकी ये ज़रूरत है कि जिसके ज़ेरे असर एक अलग मुल्क का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ था। यानी ये ख्वाब उसी वक्त पूरा हुआ था जब तमाम इलाके के लोगों ने इसके लिए मिलकर जदोजहद भी की थी और अपने अपने इलाके की अहमियत को बरकरार रखते हुए सारी शनाख्तें, सारी पहचानें, सारी जो शान है उनकी, उसको ज़म कर दिया था पाकिस्तान के अंदर कि हमारी शान, वहदत, हमारी पहचान, हमारे हकूक़ सब पाकिस्तान के मिलने के साथ जो हैं वो मिल जाएंगे हमें। पाकिस्तान के साथ ही उनका वजूद है। अब रहा ये सवाल कि जब ये मुल्क मुसलमानों का हासिल करता है और इन्हीं के नज़रिए की खातिर बना है तो फिर इसमें गैर मुसलमों का क्या मकाम है। इसका जवाब ये है कि वतन होने के लिहाज से पाकिस्तान मुसलमों और गैर मुसलमानों दोनों का मुश्तरका वतन है, और वतन के इश्तराक यानी वतन के इकट्ठा होने का दूसरा मतलब माँ सिवा इसके कुछ नहीं। माँ सिवा का मतलब है इसके अलावा, माँ सिवा का मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं कि इसमें दुनियावी लिहाज से मुस्लिम और गैर मुस्लिम शहरी के हकूक़ बराबर होंगे, मुसावी होंगे, और मज़हब की फ़र्क की बुनियाद पर इनके हकूक़ शहरियत यानी जो कवानीन में उनको हकूक़ मिलते हैं, शहर में रहने के, गांव में रहने के, लिबास के, रिहाइश के, खुराक के, तालीम के, सेहत के, उनमें बराबर हैं। अमन और आसाइश और हकूक़ और इख्तियारात में कोई फ़र्क नहीं होगा, ना मुसलमान में और ना गैर मुसलमान में। इसके अलावा इस्लाम में यूँ भी इबादत और मजहबी आज़ादी का असूल एक मुसल्लम असूल है। मुसल्लम का मतलब है तस्लीम शुदा, माना हुआ असूल है। इस्लाम तो इसका यानी यूँ समझ लें
टार्च बेरर है, यानी सबसे पहले इसी का अलम इस्लाम ने बुलंद किया था, इस नज़रिए का अलम इस्लाम ही ने बुलंद किया था कि दूसरे मज़ाहब की आज़ादी जो है वो बड़ी अहम चीज़ है और उसके ऊपर कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती किसी पर नहीं की जा सकती। लिहाजा गैर मुस्लिमों को भी अपनी कौम की वतनियत से गहरी मोहब्बत हो सकती है और होनी चाहिए। पाकिस्तानी कौमियत और वहदत के लिए इस्लाम इन तारीख़ी एहसासात को ज़िंदा रखना लाजमी है। ये जितने तारीख़ी वाक़यात हैं और जितने भी नज़रियात मुसन्निफ़ ने बयान किए, कहा कि इन सब को ज़िंदा रखना चाहिए अगर हम पाकिस्तानी कौम की हैसियत से इत्तेहाद कायम रखना चाहते हैं। तो जिनसे ये मुल्क ज़हूर में आया, यानी ये चीज़ें थी तो ये मुल्क बना था। हमारे अंदर एक कौमी सोच थी, हमारी सोच पाकिस्तान के लिए थी, हम इलाकाई सोचों में बटे हुए नहीं थे, हमारा एक नज़रिया था, हमारे मुख्तलिफ। तो मुसन्निफ़ कह रहा है ये थी तो ये मुल्क बना था। खुदा ने हमें जो जुग्राफिया अता किया है, यानी जो महल वकूअ अता किया है कि हमारे इर्द गिर्द सुपर ताकतें हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, समंदर है, हर तरह की ज़मीन है, पहाड़ है, ज़रख़ेज़ इलाके हैं, सहरा है। ये जुग्राफिया जो अता फरमाया इसको यकजा रखने के लिए, यानी इसको इकट्ठा रखने के लिए इस्लामी जज्बा बहुत कीमती चीज़ है। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान भी यकजहती और यगानगत का बहुत बड़ा वसीला है। कहा कि इसको एक तो इस्लामी नज़रिया इकट्ठा रखता है, दूसरा कौमी ज़ुबान इकट्ठी रखती है। यकजहती का मतलब भी इत्तेहाद है और यगानगत का मतलब है एक जैसा होना, यानी एक दूसरे से मिलने जुलने में और एक जैसा रंग इख्तियार करने में इस्लामी नज़रिया और उर्दू ज़ुबान, कौमी उर्दू ज़ुबान जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये जो है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का एक मज़मून था जो हमने पढ़ा है। अब इसके अगले हिस्से में हम देखते हैं कि इसकी एक मश्क है जिसके अंदर सही गलत पर निशान लगाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबक के अंदर से दी गई हैं जो मैंने अभी पढ़ी हैं आपके सामने। इसको पढ़िए, इसको सही गलत इसका इंतखाब कीजिए। फिर सवाल नंबर 2 में है मदरजा अल्फाज और तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो 2 अल्फाज का मजमूआ जो होता है वो तरकीब होती है। मसलन मुत्तहिदा कौमियत ये तरकीब है, हुज्जतबाजी तरकीब है, शकूक व शुबहात तरकीब है और मुस्तहकम जो है इसके अंदर एक लफ्ज़ है, मुस्तहकम एक लफ्ज़ है। तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करना ये बहुत अहम सवाल होता है। और इसके बाद सवाल नंबर 3 है जो किससे हद तक मुत्तफ़िक हैं। तो आप इसका जवाब ख़ुद भी दे सकते हैं कि हम इससे बिल्कुल 100% मुत्तफ़िक हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने बड़ी बेहतरीन अंदाज से कौमियत के मसले पे के कई पहलुओं को उजागर किया है और ये बताया है कि इलाकाई तासुब जो है वो कौमी वहदत के लिए किस कदर नुकसानदेह है और इलाकाई जो मोहब्बत या इलाकाई फ़ख्र जो है वो कौमी तशख़्ख़ुस और कौमी वहदत के लिए बड़ा नुकसानदेह है और इस तरह के ख़यालात का इज़हार किया। तो 4 सत्रों में हम इसका जवाब दे सकते हैं। फिर उसके बाद कौमियत और इलाकियत के मबाइन जो फ़र्क बयान किया है ये पीछे बताया गया है कि इलाके की मोहब्बत दुरुस्त चीज़ है लेकिन इलाके की मोहब्बत वतन की मोहब्बत पे गालिब नहीं आनी चाहिए। ये सवाल नंबर 4 था। सवाल नंबर 5 में भी ये सबक के अंदर से दिए गए हैं जुमले, इनको मुकम्मल करना है। फिर मुतल्लक फ़ेल क्या होता है, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल की निस्बत से कैसे होता है। इसकी ग्रामर से आपने सिर्फ मुतल्लक फ़ेल की डेफिनेशन याद कर लें, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल की निस्बत से कैसे तब्दील होता है इस हिस्से को रहने दें। तो मुतल्लक फ़ेल की डेफिनेशन सिर्फ आप लिखिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे मुख्तसर सवालात का हिस्सा है वो मश्क के अंदर से आता है और जो हमारे MCQs का हिस्सा है वो हमारे तारफ़ में से आता है। तो ये दोनों जो हिस्से हैं ये बड़े अहम हैं। तो ये हमारा जो सबक है ये हमने मुकम्मल किया है। इसे अपने रजिस्टर्स पे लिखिए और जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो ये लिखा हुआ आपके पास मौजूद हो, इसकी चेक भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये जब आपको बार बार कहा जाता है कि करें तो इसको बोझ समझ के ना किया करें। किसी काम को अगर शौक़ से कर लिया जाए तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं, उसके साथ इल्म भी आ जाता है, उसके साथ वो काम मुश्किल भी नहीं लगता। फिर तीसरा वो है कि वो समझ में भी आ जाता है, आसान भी हो जाता है और वो हमेशा के लिए आपके जहन के अंदर शऊर में, लाशऊर में और बाज़ औक़ात तहतुश शऊर में वो जाके महफूज भी हो जाता है और फिर जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं से वो आपको याद भी आ जाता है। तो ये एक नसीहत भी थी चलते चलते जो मैंने कर दी। तो इसको मुकम्मल कीजिएगा, रजिस्टर पे लिखिएगा भी। अल्लाह हाफ़िज़।